हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। कुछ नंबर्स और कुछ डेट्स है जो कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट या हाईलाइटेड है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नंबर 6 दिखाई देता है। नंबर 6 है, नंबर 13 एंड नंबर 6 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 6 जून, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। नंबर 7 है, नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 14, एंजल नंबर 666 हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहा हो। उसके अलावा नंबर 7 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 7 जुलाई, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। एंड उसके बाद है नंबर 11। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो जून है यहाँ पर, जून, अप्रैल, जुलाई, फरवरी नंबर 2। ठीक है, एंड मार्च, मई और नवंबर। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। लेट्स से इनको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है इस कार्ड में, जो कि मुझे बताती है कि शायद आपके पार्टनर ने आपसे बात बंद होने के बाद में बहुत कोशिश की है कि वो अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ें या फिर आपको याद ना करें, आपके बारे में ना सोचें। और इसलिए उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए शायद और लोगों से बात भी की। जैसे कि अगर ये मेल है तो और फीमेल से इन्होंने बात भी की कि इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने देखा कि इन्होंने औरों से बात करने के बावजूद भी इनके दिमाग में सिर्फ आप ही थे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। वो घूम फिर के आपके पास ही आ जाते हैं। मतलब वो बहुत कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उनका जो है चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती है। मीन्स आपसे उनका दिमाग नहीं हट रहा। आपके जो थॉट्स है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और ये चीज़ इन्होंने ऑब्ज़र्व की है। ठीक है, कि ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए दूसरों से बात करते हैं, लेकिन ये वहाँ प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन ये मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं।
वहाँ किसी और से बात करते टाइम भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आप ही उनके रहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मुझे लगता है कि वो आपके सामने आके आपसे नहीं पूछते, लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो वो उनसे ज़रूर आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस है, ये ईगोस्टिक पर्सन है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर हिडन एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अपने एनर्जीज को हाइड कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल भी बहुत वैल्यूएबल एनर्जी होती है जो कि मुझे बताते हैं कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू पता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो। एक होता है ना वैल्यूएबल पर्सन, तो उनको पता है कि आप वैल्यूएबल पर्सन हो, लेकिन मतलब लाइक वो आपको आपकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर ईगो इतना है कि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। मतलब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं या आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, इन फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आप उनको इतना याद क्यों आते हो, वो भी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है, क्योंकि आप बहुत केयरिंग हो, आपने उनकी बहुत केयर किया है, प्लस आप बहुत सपोर्टिव हो। आई थिंक आपने उनको बहुत सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियली भी आई थिंक आपने उनको सपोर्ट किया है। सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है। मीन्स ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू नो सेम कार्ड सेम एनर्जी 2 बार आई है, तो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो एनर्जी है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं। पास्ट में जो भी मोमेंट्स आपके साथ उन्होंने स्पेंड किए थे, जो भी पल उनके आपके साथ पास्ट में रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, ठीक है। जो भी जो भी आप लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया, आपने जितना भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, आपने जितना भी एक दूसरे के लिए चीज़ें की, जो हैप्पी मोमेंट्स, जो बहुत ऐसे मोमेंट्स कभी कभी होते हैं ना जो कभी भुलाए नहीं जा सकते, तो आई थिंक वो मोमेंट्स रहे हैं आप दोनों के। पास्ट आई थिंक बहुत अच्छा रहा है, प्यार भी था आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई वो अलग चीज़ है, लेकिन जब पहले रिलेशन था तो वो बहुत सुंदर था। तो उसमें कुछ यादें इतनी सुंदर रही हैं जिनको भुला पाना या अपने दिमाग से निकाल पाना आई थिंक मुश्किल है, और वही आपके पार्टनर के साथ होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर अभी ये सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते को कैसे बचाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ठीक है। पहले वो खुद डिफेंसिव मोड में गए जहाँ उनको लग रहा था यार मुझे मेरे साथ गलत हो रहा है, या वो खुद को बेचारा मान रहे थे, बट अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, कोई भी रिश्ता होता है ना तो दोनों साइड से एफर्ट लगते हैं, तब जाके वो रिश्ता बनता भी है और तब जाके वो रिश्ता आगे बढ़ता भी है। तो वो एक मैच्योर थॉट इनको आया। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि सोचने को, प्लानिंग करने को बताता है कि एक इंसान खड़ा होकर सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, और किस चीज़ को लेकर के, किस रिश्ते को कैसे बचाना है, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी बताती है कि शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, या फिर प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या एक होता है ना कि किसी पर्सन के लिए नेगेटिव माइंडसेट हो जाना। तो शायद आपका उनको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो गया, या फिर डाउट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दैट्स वाई आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब तक ये एनर्जी नहीं जाएगी, यानी कि जब तक ये डाउट ने नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी, तब तक ये रिश्ते में वो खुशियाँ नहीं आ सकती ना, वो साथ में मिलके रहने वाली बात नहीं रह जाएगी।
तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो इस चीज़ को महसूस, मतलब वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि या ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे डाउट्स और नेगेटिविटी हट जाए, क्योंकि वो इस रिश्ते को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। तो जब इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो खुद ही सोचता है ना कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, राइट। द हाई प्रीस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये देखो, ये भी कंट्रोल की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हाई प्रीस्टिस हिडन एनर्जी है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि बहुत बेचैन भी है, इनका मन शांत नहीं है, ये अपनी जो भी बेचैनियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि इनको फ़र्क बहुत पड़ रहा है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये उसको दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इस वक्त इनका मन, इनका दिमाग शांत नहीं है। मतलब शांत नहीं है का मतलब क्या होता है कि ये थोड़े परेशान से हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि यार अब जो सिचुएशन हो रखी है उसमें मैं क्या करूं। इनके साथ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है और इनको वैसा ही फील हो रहा है कि लाइक एक उलझन सा, कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मन में कुछ और चीज़ें चल रही है, दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और दोनों में जो एक अलाइनमेंट होनी चाहिए दिल और दिमाग में, वो नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से थोड़े से बेचैन है। क्योंकि दिमाग ईगो जो है उसको बीच में रखता है, दिल इमोशंस को रख रहा है, तो ईगो और इमोशंस के बीच में जैसे टकरार है ऐसा नज़र आता है। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर ईस ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि आप बहुत यूनिक हो। ठीक है, आप बहुत यूनिक हो और फिज़िकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो। इनको ये इमोशनल भी है आपके लिए, इनको प्यार भी है आपसे और इनको स्पेशली ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर है जो कि ये बताती है कि यहाँ पर ऐसा उनके पास कोई रीज़न नहीं है जिससे कि वो आपके अंदर कोई कमी बता सके या कमी निकाल सके कि तुम में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो नहीं कर सकते ये चीज़, कोई भी चीज़ में कमी नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में वो मैच्योरिटी भी है, समझदारी भी है, लॉयल्टी भी है, ऑनेस्टी भी है, खूबसूरती भी है और आपका वो लविंग एंड केयरिंग नेचर भी है, क्योंकि ये मदरली एनर्जी है। सो सब कुछ तो है। ये पर्सन ना, इनको पता है कि चाह करके भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको इग्नोर करते हैं, लाइक आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक होता है ना इग्नोर, एक इग्नोर होता है कि हम किसी को दिखाने के लिए इग्नोर कर रहे, एक होता है कि हम वाकई में मतलब लाइक फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट चाह करके भी इग्नोर नहीं कर पा रहे। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको बेशक आपसे बात ना करे, कॉल मैसेज ना करे, बट आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे ना। और इन्होंने कोशिश भी कर ली उस चीज़ के लिए, लेकिन कोशिश के बावजूद वो इस कंडीशन पर है, इस कंडीशन में है कि वो आपको नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं, आपके थॉट्स को नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं, आप उनके दिमाग में अगेन एंड अगेन हो। तो इसलिए हो क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी स्ट्रांग है, प्योर एनर्जीज़ हैं, ऑनेस्ट एनर्जीज़ हैं, लॉयल हो आप, तो उनकी सबकी एक वाइब्रेशन होती है, राइट। तो वाइब्रेशन ऑरा स्ट्रांग है, दैट्स वाई ये पर्सन आपको अवॉइड तो कर सकते लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है।
अभी कहीं ना कहीं इनको बहुत दुख होता है कि इन्होंने बहुत सी लापरवाहियाँ की हैं। एक होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लाइक किंग ऑफ कप्स। ये बहुत ही लविंग एनर्जी है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है, क्योंकि बहुत मेच्योरिटी को बताती है, वाइज एनर्जी है। सो यहाँ पर इस पर्सन को जो ये मेच्योरिटी दिखानी थी इस रिलेशनशिप में, उसकी जगह इन्होंने क्या किया, लापरवाहियाँ दिखाई, आपकी सुनी भी नहीं। आपने इनको शायद बहुत सी चीज़ें समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन एक होता है ना, एक इंसान होता है जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, कुछ समझने को तैयार नहीं है। आई थिंक उस एनर्जी में पर्सन रहे हैं और अब इनको दुख होता है। अब ये सोचते हैं कि यार, क्योंकि हम ना एक सिचुएशन से हम डील करके आ चुके होते हैं और फिर उसके बाद में हम जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार उस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करता तो शायद कुछ अलग होता। अब फिर हम सोचते हैं कि यार हम कुछ और तरीके से भी तो हैंडल कर सकते थे उसको। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी खुद से ही नाराज़ हैं कि उन्होंने चीज़ों को मैच्योरली डील नहीं किया, उन्होंने जो है गलत तरीके से चीज़ों को डील किया, चीज़ों को अवॉइड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो इस बात की एंजाइटी होती है इनको, इस बात का थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती ना तो आज जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है वो नहीं होता। अगर जिम्मेदारी रिश्ते की ली होती या फिर एक क्लियरिटी होती इनके दिमाग में इस रिश्ते की, तो आई फील ये सेपरेशन नहीं होता। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रही कि पर्सन लापरवाह रहे हैं इस कनेक्शन में। आई थिंक आज नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, उसके पीछे रीज़न भी यही रहा है कि पर्सन बहुत लापरवाह रहे हैं। मतलब इन्होंने प्लानिंग के साथ ये चले नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, फिर सडनली जब इनके ऊपर प्रेशर आने लगा कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते में, तो इस पर्सन ने भागना या उस सिचुएशन को अवॉइड या इग्नोर करना बेटर समझा, क्योंकि वो प्रेशर आया ना उनके ऊपर कि यार अभी सीरियस होना पड़ेगा, चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट भी कर दिया हो कि कुछ बोला नहीं, सडनली बात बंद कर दी। क्यों? क्योंकि अगर बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। अगर आज आप उनको आगे से मैसेज कर रहे हो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कल वो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कल वो खुद से आपको मैसेज करें। बट ये एक्सपेक्टेशन कर लेना कि सिर्फ एक ही पर्सन मैसेज करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, ये तो कहीं ना कहीं वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ ना। इक्वल गिव एंड टेक होता है कि लाइक अगर वो आगे से इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बात करने, या मतलब आप अगर आगे से इंटरेस्ट शो कर रहे हो बात करने का, तो अगले दिन एटलीस्ट वो भी तो करे। अगर एक दिन एक बार लड़ाई हुई और आपने उनको आगे से मना लिया, तो अगली बार लड़ाई हुई तो वो भी तो आगे से आके मना सकते हैं ना। तो वो इक्वल गिव एंड टेक होता है। लगता भी है कि भाई इंसान के एफर्ट भी हैं, बट मुझे लगता है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। हमेशा आपने उनको मनाया है, कोई भी इशू होता है आप उनसे बात करने जाते हो, आप उनको मनाने जाते हो, लेकिन वो इंसान है कि वो इन बारे में, इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन अब सोच रहे हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इक्वल गिव एंड टेक करता तो शायद आपको भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे आपने शायद इनसे क्वेश्चंस करना शुरू किया होगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत से डाउट्स आए होंगे, क्योंकि आप इस पर्सन के कोई भी एफर्ट्स नहीं देख रहे थे। दैट्स वाई आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आए होंगे कि ये ठीक से बात क्यों नहीं करते हैं, या फिर ये फ्यूचर रिलेटेड कोई बात क्यों नहीं करते, या ये गायब रहते हैं। तो आपने क्वेश्चन किया कि भाई आप गायब कहाँ रहते हो, बट कोई क्लियरिटी नहीं, कुछ नहीं बताना, बल्कि ऐसे रिएक्ट करना जैसे आप उनको बहुत परेशान कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं डाउट भी तब होता है ना जब सामने वाला कुछ ऐसी हरकतें करता है कि जिस पे हमें डाउट होने लगता है। सामने वाले के अंदर थोड़े चेंजेस आते तभी तो डाउट आते हैं ना।
तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अगर मैंने इक्वल गिव एंड टेक रखा होता तो उसको डाउट नहीं आते तो क्वेश्चंस नहीं उठते तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आता। और समटाइम्स लोगों को लगता है कि यार ये मतलब अगर पूछ लिया जाए ना कि तुम कहाँ थे या क्या था, तो लोगों को लगता है ये तो बड़ी कंट्रोल करती है या ये तो बड़ा कंट्रोल करता है। बट नॉर्मल सी चीज़ है कि अब किसी कोई अगर रिलेशनशिप में, तो ऑफकोर्स उसका इतना तो हक बनता है ना कि वो पूछे, वरना फिर रिलेशनशिप में क्यों हो, राइट। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द मैजिशियन है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है तरीके ढूंढ रहे हैं, ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि इस रिश्ते में जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो दूर हो जाए। मैजिशियन इसके पास हर तरीके का टूल है, ठीक है। तो अब इनको डिसाइड करना है कि इनको टूल कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। पेंटिकल है, ये प्रैक्टिकली भी आपसे डील कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली आके आपसे बात करें, लॉजिकल बातें करें। इनके पास कप भी है, ये इमोशनल बातें करके आपको मना सकते हैं या इमोशनली भी चीज़ों को डील कर सकते हैं। स्वर्ड है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के भी आपसे डील कर सकते हैं। इनके मैं बता रही हूँ कि इनके पास कौन कौन से ऑप्शन है। वॉन्ड है, कुछ क्रिएटिव करके भी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं इस रिश्ते में। इट मीन्स उनके पास वो टूल्स हैं, लेकिन वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं इस पर डिपेंड करते हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ। अब यहाँ पर जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपसे क्लियर बात करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे। चांसेस मुझे दिख रहे हैं, मतलब लाइक एक होता है ना, इंसान आता है और साफ साफ बोलता है कि ऐसा 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 है, अब तुम बता दो तुम्हारा क्या है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन इस तरीके से बात करे। ऑप्शन तो इनके पास है, लेकिन इनको लगता है कि क्योंकि ये ईगोस्टिक पर्सन है तो इमोशनल बात करे आपसे आकर के, तो वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि इनका ईगो बीच में आ जाएगा अगर ये बोले कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा या मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अगर ये मैसेज करते हैं तो। सो इनको ऐसा लगता है कि चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बड़ा सख्त इंसान है। सो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, मतलब वो सोच रहे हैं, वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि आपसे किस तरीके से वो बात करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ कप्स है, वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट। वो इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये पर्सन ना इस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं कि इनका ईगो भी डिस्टर्ब ना हो, इनके ईगो को भी कोई ठेस ना पहुँचे। तो मतलब थोड़ा ना ऐसे बात करेंगे जैसे कि लाइक जैसे कोई इंसान सीधा सीधा क्लियर बात नहीं करता, बिल्कुल वैसे बात करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये मतलब लाइक अगर इमोशनल बात करते हैं तो इनको लगता है कि आपको लगेगा ये तो मेरे प्यार में पागल है एंड ऑल, और इनको मतलब हो सकता है आप ऐसा ना सोचो, बट उनके थिंकिंग में वो चीज़ है और उनको लगता है कि यार मेरी क्या इमेज रह जाएगी। सो जैसे कि ये आपके सामने ना अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई ना, तो आप उनके ऊपर कभी भी ना आप उनको कभी भी सीरियसली नहीं लोगे, उनकी बातों को आप हमेशा मजाक में लोगे। आई थिंक इस तरीके की थिंकिंग है, जो कि शायद बड़ी प्रॉब्लम की बात है यहाँ पर। बट ठीक है, कैसे भी करो बात करो, और दूसरी बात आपको भी चाहिए कि क्लियर बात करे और सीधा सीधा बात करे। तो अच्छी बात है कि क्लियर आपसे बात करे और एक क्लियरिटी दे, ठीक है। ये है भी बहुत ज़रूरी। मुझे लगता है कि क्योंकि डेविल एनर्जी है, तो जो नेगेटिविटी इस रिश्ते में आ गई उसको दूर करने के लिए ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे बीच में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत सी नेगेटिविटी आ गई है, और आपको इनके लिए बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ताकि वो इन चीज़ों को हटा सकें। तो मुझे लगता है कि कोशिश भी करेंगे। आई थिंक क्लियरली बात करने का वो सोच भी इसलिए रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो आपसे क्लियरली जाके बात करेंगे तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओगे,
गोल गोल बात करना, इमोशनल बात करने से अच्छा कि क्लियरली उसको जाके सीधा सीधा जो है वो बोल दूँ, उसके बाद में उसका कॉल होगा कि उसको क्या करना है। बट शायद वो मेरे ऊपर फिर बिलीव करेगी, क्योंकि ये बातों को बहुत घुमाते हैं, इसलिए शायद आप उनके ऊपर इतना बिलीव नहीं करते हो। ओके, सो ये कोशिशें कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।